मदारिस को रजिस्टर्ड कराने के लिए हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते, अब सामना हो गया है तो हम डट गए हैं। अगर आप समझते हैं कि हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, दीनी मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से आज़ाद करना चाहते हैं। हुक्मरान और आलमी एस्टेब्लिशमेंट मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप? हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। मदारिस में पढ़ाने वाले क्या नई इजादात और इंकशाफात से इनकार कर सकते हैं? मदरसे का तालिब इल्म कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निसाब का इम्तिहान देता है। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी कर सके। इससे कबल तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा था, मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की। जब आप इख्तियार नहीं देंगे तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर एक सिस्टम में ड्यूटी करनी है तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। बंदूक के नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त नहीं। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत मामलात को सुलझाने में संजीदा नहीं। अपोजिशन का रवैया भी उलझाने वाला है। हम आवाम की आवाज दबाने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज्जत और हक लेने की बात कर रहे हैं। क्या हम इनकी बात नहीं सुन सकते? जिरगे इस बात की दलील है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं सालसी कराना चाहता हूँ मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। चाहते हैं सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई भी मुल्क फौज के बगैर नहीं चल सकती। हम अपने शहीदों और गाजियों की कदर करते हैं। मुल्क की सियासत में मौलाना फजल रहमान का किरदार बहुत अहम है। मौलाना फजल रहमान चाहें तो हुकूमत घर जा सकती है। हमारा एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है, बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी, जमहूरी हक, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 के बजाय 7 साल भी हो। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। इसराइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटाकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच में न होने का बार बार तस्करा। बच्चों के इंसाफ से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, अगरचे आईनी बेंच में नहीं हूँ मगर हम आपको सुनेंगे। अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे अल्लाह का तोहफा है। मातहत अदलिया के जजेस को बताना चाहता हूँ, बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। हमें खुसूसी बच्चों की केयर करनी है। चाइल्ड मैरिज भी पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। बच्चों को अदालती निजाम से मत गुजारे, कहीं बच्चों को भी केस से गुजरने से 15 से 20 साल न लग जाए। बच्चे हमारा हाल और मुस्तकबिल। बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे जाना होगा। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्ताफी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पता नहीं आपको ये फिक्र कहाँ से लाहक हुई। ये सब कयास आराइयां हैं। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुशीर वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरांवाला की अदालत में ज़ेर समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था।
मौशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महंगाई में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। अवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। रोजगार की फरहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफर की अक्कासी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत किसी की भी हो, मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। एहतजाज से 190 अरब रुपए योमिया का मुआशी नुकसान होता है। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कराची में तकरीब से खिताब। कहा, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। सरमायाकारों को सहूलियात की फरहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज का जारी रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से मुल्क गिर सतह पर इकदाम किए जाएंगे। ममनू अशिया की सप्लाई और फरोख्त रोकने के लिए काम कर रहे हैं। 3 सूबों में इस हवाले से इकदाम हो चुके हैं। सिंध हुकूमत से मिलकर भी इस हवाले से इकदाम को हतमी शक्ल देनी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूद होने का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थी, कारकुनों को छोड़कर नहीं गई। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और कयादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। 28 नवंबर को मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि वो और बुशरा बीबी एक साथ इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंचे थे। बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। मीडिया गवाह है। रात 11:15 बजे डी चौक क्लियर था। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बुशरा बीबी के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी कहती है मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बताएं। इनके वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर इनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे, गाड़ी के टायर पंक्चर किए, कहीं ये भाग न जाएं। सीसीटीवी फुटेज मौजूद जिसमें बुशरा बीबी गाड़ी तब्दील करके भागी। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों को चेक तकसीम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने जाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। सानिया 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। पीटीआई क़यादत गुनहगार करार। जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट एटीसी लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, पीटीआई क़यादत ने 9 मई को अवाम को उकसाया। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनहगार हैं। जबकि अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला से मुकालमा करते हुए कहा, पहले आप कह रहे थे कि तफ्तीश मुकम्मल करें, अब हो गई है तो बहस करें। आप बता दें तारीख चाहिए। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को दलाइल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। कहा, बार बार हाजिरी माफी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा काबिल कबूल नहीं होगी। शामिल तफ्तीश न होने वाले मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। 4.5 बरस पाबंदी के बाद पीआईए की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। आजाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरे रोज भी शटर डाउन, बैया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी और आजाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी आज दाखिली रास्तों की जानिब लॉन्ग मार्च, अब्बासपुर की रैली, एंट्री पॉइंट की रवादवा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एंट्री पॉइंट पर एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे।